ओम शुम शुक्राय नमः। दोस्तों, ये मंत्र शुक्रदेव के लिए किया जाता है। टोटल 16,000 मंत्र करने से शुक्रदेव हमेशा के लिए कुंडली में सिद्ध हो जाते हैं। 108 बार अगर ये डेली किया जाए तो तकरीबन 5 महीनों में यानी 149 डेज में ये कंप्लीट हो जाता है। किसी भी फ्राइडे को आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप फेस करिएगा और दिन में ही ये मंत्र करना होता है और टोटल 149 डेज में हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, शुक्रदेव बहुत अच्छे योग बनाते हैं कुंडली में। कुंडली के जो शुभ ग्रह होते हैं उनमें ये एक हैं। और जैसे मान लीजिए अगर ये बुध के साथ हों तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। और अगर यही योग बुध के या शुक्र के घर में हो तो और भी अच्छा होता है। और वहीं ये अगर मंगल के साथ युति बना लें या राहु के साथ हों तो इन ग्रहों पे बुरा असर डालते हैं। कुंडली पे मंगल की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति है, उसके बेसिस पे ये जज किया जाता है। लेकिन ब्रॉड आइडिया ये कि इनके योग भी बनते हैं और कुछ ग्रहों के साथ बैठ के इनमें पावर या बल कम भी हो जाती है। तो ये मंत्र करने से इनकी पावर बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन 8। लेसन 8 में हम बात करेंगे कि जितने भी ग्रह होते हैं 1 से लेकर 9 तक, वो किस राशि उनकी खुद की होती है, किस में वो उच्च के हो जाते हैं और किस में वो नीच के हो जाते हैं। उच्च का मतलब है उनका राजयोग हो जाता है, सिंह राशि का मतलब है उनका राजयोग हो जाता है, और नीच का मतलब हो जाता है कि वो उदासीन है, यानी उनमें बल काफ़ी कम है या वो नेगेटिव परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम सबसे पहले ग्रहों के नाम लिख लेते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव, बुधदेव, शनिदेव, केतुदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि सूर्य से शुक्र तक 9 में से 7 ग्रह हैं जिनकी खुद की राशियां होती हैं। राहु और केतु की खुद की राशि नहीं होती क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। सूर्यदेव की अपनी राशि होती है सिंह, यानी 5 नंबर। चंद्रदेव की अपनी राशि होती है कर्क, यानी 4 नंबर। बृहस्पति देव की अपनी राशि होती है धनु और मीन, यानी 9 नंबर और 12 नंबर। बुध देव की अपनी राशि होती है मिथुन और कन्या, यानी 3 नंबर और 6 नंबर। वहीं शनिदेव की अपनी राशि होती है मकर और कुंभ, यानी 10 नंबर और 11 नंबर। मंगल देव की अपनी राशि होती है मेष और वृश्चिक, यानी 8 नंबर और 1 नंबर। और शुक्र देव की अपनी राशि होती है वृष, यानी 2 नंबर और तुला, यानी 7 नंबर। तो ये तो दोस्तों हुई इनकी अपनी राशियाँ जिसमें ये उच्च के हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनका खुद का घर है, इनका राजयोग बन जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव 1 नंबर राशि यानी मेष में उच्च के हो जाते हैं। चंद्रदेव वृष में उच्च के हो जाते हैं। राहुदेव वृष और मिथुन, वृष और मिथुन, यानी 2 और 3 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति देव कर्क में उच्च के हो जाते हैं। बुध देव अपनी ही राशि कन्या में उच्च के होते हैं। अकेले ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। शनिदेव तुला में उच्च के हो जाते हैं। वहीं केतुदेव वृश्चिक और धनु में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों ये ध्यान रहे कि राहु और केतु एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट होते हैं। तो अगर ये 2 में होंगे तो नेचुरल सी बात है ये 8 में केतुदेव होंगे, ये 3 में होंगे तो ये 9 में होते हैं।
वहीं मंगल देव मकर में उच्च के हो जाते हैं यानी 10 नंबर में, और शुक्र देव मीन में यानी 12 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। अब नीच की बात की जाए तो जो सूर्य देव हैं ये तुला में यानी 7 नंबर में नीच के हो जाते हैं। चंद्रदेव वृश्चिक में यानी 8 नंबर में नीच के हो जाते हैं। राहु देव वृश्चिक और धनु में नीच के हो जाते हैं यानी 8 में और 9 में। बृहस्पति देव मकर में नीच के हो जाते हैं। बुध देव मीन में नीच के हो जाते हैं। शनि देव मेष में नीच के हो जाते हैं। वहीं केतु देव वृष और मिथुन में नीच के हो जाएंगे यानी 2 नंबर में और 3 नंबर में। मंगल देव कर्क में नीच के हो जाते हैं यानी 4 नंबर में, और शुक्र देव 6 में नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ग्रह हैं और इसमें ये इनकी अपनी राशियां हैं और इसमें ये उच्च के और नीच के होते हैं। अपनी राशि में होने में इनमें पाप बल बढ़ जाता है तो नेचुरल सी बात है उनका राजयोग हो जाता है, और उच्च के होंगे तो उनका राजयोग बन जाएगा, और नीच के होंगे इसका मतलब ये है कि वो बाध्य हो गए हैं नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए। इसमें हम आगे ये देखेंगे कि जितने ग्रह हैं उनमें से ऐसे कौन हैं जो शुभ ग्रह हैं यानी नीच के भी होंगे तो कितना नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और कौन से ऐसे हैं जो पापी हैं यानी नीच के होंगे तो वो कितना ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ग्रहों के बारे में जाना, उनकी अपनी राशियाँ, किस राशि में वो उच्च के होते हैं, और उसमें हमने जाना कि अकेले बुध देव हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं यानी कन्या में, और किस राशि में वो नीच के होते हैं, और राहु और केतु की अपनी राशियाँ नहीं होती, और राहु उच्च के होते हैं वृष और मिथुन में, और वहीं केतु उच्च के होते हैं वृश्चिक और धनु में, और इसके डायरेक्टली अपोजिट ये नीच के हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिए। मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगा तो आप इसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अपनी डिटेल्स के साथ, और हमारी तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आगे का क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो भी बता दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।